नमस्कार मित्रों, आपका साथी कमलेश पांडे आज अपनी एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्दों की कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे हम हो या आप हो या हमारे पूर्वज हों। शब्द ही एक भाषा बनती है, भाषा ही एक पहचान हो जाती है। शब्दों की कीमत की कथा रामायण और महाभारत में वर्णित है। चाहे पितामह भीष्म रहे हों, चाहे आचार्य द्रोण रहे हों, चाहे दुर्योधन कर्ण रहे हों, यह कहानी यूं ही पीछा नहीं छोड़ती। इसी को हम एक सरल शब्दों में कह दें, वचन दिया तो सोचा नहीं। वचन के चलते पितामह भीष्म जीवन जहर की घूंट पीते रहे। वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया, उसको निभाना पड़ा। वचन कर्ण ने दिया मित्रता का, उसको निभाना पड़ा। वचन श्री कृष्ण ने भी दिया था, उनको भी निभाना पड़ा था। और वचन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी विभीषण को लंकापति रावण बनने का दिया था, उन्होंने निभाया। तो यह कहा जाए कि शब्दों की कीमत हर युग में, हर समय काल में लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। मैं यह कहूँ, वचन, शब्द, भाषा बोलने से पहले यदि उसे हम मूल्यांकन कर लें, उस पर पुनः विचार कर लें, भाषा क्या प्रभाव क्या होगा, उसमें समाज पर उसका असर क्या पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी उससे क्या सीखेगी, लोग अवहेलना और ताना क्या मारेंगे। आपको एक घटना बता दें, महाभारत काल की घटना है। अगर द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा दुर्योधन को नहीं कहा होता तो शायद दुर्योधन इतना बड़ा निर्णय नहीं लेता। दानवीर कर्ण को बार बार सूत पुत्र कहकर लोग उद्घोषणा किए होते तो कर्ण इतना बड़ा योद्धा नहीं होता। यानी यह कहा जाए कि शब्द या भाषा समाज का एक आदर्श निर्माण तत्व है और हमारी मर्यादा और संस्कृति है। इसको बचाए रखना, इसकी खूबसूरती बचाए रखना, शब्दों का संयोग रखना और शब्दों का सही उपयोग करना ही हमारी एक तरह से पूर्ण शिक्षित होने की प्रतीक है। और शिक्षा का अभिप्राय भी यही है कि हम अपने आंतरिक गुणों को